लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। उसके बाद सरकार भी बन गई। सरकार भले ही गठबंधन की हो, लेकिन इसकी भविष्यवाणी भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने बहुत पहले ही कर दी थी। सरकार बन चुकी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका तीसरा कार्यकाल कैसा होगा, किस तरीके से ये सरकार चलेगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी, और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सरकार ने एक खास वर्ग को लेकर टिप्पणियां की हैं, क्या वो इस कार्यकाल में होंगी या नहीं होंगी। वहीं दूसरी पार्टियां, खासकर इंडिया अलायंस की पार्टियां आने वाले सालों में किस तरह काम करेंगी, क्या वो विपक्ष की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा पाएंगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में हैं। इसी सवालों पर मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। आइए हम आपको वो भी बताते हैं। योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारें सिर्फ डंडे से नहीं चलती, सरकार इकबाल से चलती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इकबाल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे बहुत अच्छे तरीके से सुना और समझा जाता है। राज करने वाले का सिर्फ एक प्रभुत्व नहीं होता, उसका एक स्वीकारिता भी होती है। लोगों को लगता है कि उसका हक है। इकबाल चला गया, सरकार तो बनी है और उनको सरकार बनाने का पूरा वैधानिक अधिकार भी है। नंबर से मैंडेट नहीं है, सरकार है, इकबाल नहीं है। योगेंद्र यादव ने बात करते हुए कहा कि अगर आप बीजेपी के वोट पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में इनको वोट का नुकसान तो हुआ है, और उसकी वजह यह है कि जनता इससे असंतोष है। आप कह सकते हैं कि जनता इनसे उब गई है, इसीलिए इस वोट में कमी आई। आंध्र प्रदेश के हवाले से योगेंद्र यादव ने बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में इनकी मिट्टी पलीत तो हुई है। साउथ ने इनको बचा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मिट्टी पलीत इस जाविये पर हुई। वहीं मुस्लिम समुदाय पर मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किलें हुई और आगे भी होंगी, मगर इस बार उतना नहीं होगा जितना अब तक उनको हुआ है, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है और उन्हें इन मुद्दों पर बात करने या उन मुद्दों पर सवाल उठाने पर सोचना ज़रूर होगा। वहीं आगे बढ़ते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं कि देश का हर शख्स अल्पसंख्यक है, इसलिए उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वहीं योगेंद्र यादव ने क्या मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया ने जानबूझकर गलत खबरें दिखाई। कई मीडिया ऐसी थी जिन्होंने 400 पार करके वोट दिखाए, जो कर नहीं दिखाना था, बल्कि उनको चाहिए कि मीडिया जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर मीडिया पिछले कुछ महीनों पहले ही अगर उसने ये दिखा दिया होता कि सरकार इस बार पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आ रही है, तो ये जो आंकड़े इस बार एनडीए को मिले हैं शायद ये भी नहीं मिलते, बल्कि उससे और भी कम हो जाते। वहीं दूसरी जगह योगेंद्र यादव कहते हैं कि शायद बीजेपी को 190 सीट लाना भी मुश्किल होता। वहीं इंडिया अलायंस की बात करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस ने खुद को रिप्रेजेंट किया है, मगर वहीं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने में कमी रह गई। शायद वो जनता के मुद्दों को सही से समझ नहीं पाई या वो खुद को समझा नहीं पाई, लेकिन अगर समझा पाती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाती और हत्ता के 265 से भी वो आगे बढ़ जाती। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों पर भी योगेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वहीं योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने खुद को मनवाया है। उन्होंने नफरत के इस दौर में मोहब्बत की दुकान खोलकर लोगों को बताया कि अब भी मोहब्बत जिंदा है। वहीं योगेंद्र ने राहुल पर और मजीद बात करते हुए कहा कि राहुल को अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खासकर उस पार्टी के सामने काम करने की ज़रूरत है जो पार्टी अपने 24 घंटों में से 26 घंटे सियासत करती है, और अगर उनको इस सियासत से आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करना है तो मेहनत तो करनी होगी। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।